अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे चिलास गिलगित बल्तिस्तान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की। गुज़िश्ता रोज़ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस ऑपरेशन में 5 पुलिस एहलकार और 2 सिविलियन अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि शुहदा को अपनी रहमतों की चादर में ढांप ले और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। हम इस वाक़ये की डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े 2 इंतहाई अहम पहलू आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, लेकिन इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में न तो कोई टेररिस्ट पकड़ा गया, न किसी टेररिस्ट को मारा जा सका, बल्कि इस ऑपरेशन में हमारे 5 पुलिस के नौजवान अपनी जान से गए और 2 सिविलियन शहीद कर दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इतनी बुरी तरह नाकाम क्यों हुआ। यहाँ पे मैं ये बात भी मेंशन करना चाहता हूँ कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले वज़ीरिस्तान में इसी तरह का वाक़या पेश आया, जहाँ पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में भी 4 पुलिस एहलकार अपनी जान से गए, लेकिन कोई दहशतगर्द न पकड़ा जा सका न मारा जा सका। इसका मतलब ये हुआ कि हमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इफ़ेक्टिवनेस पे, उसकी परफॉर्मेंस पे बात करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मुमलिकत खुदादाद के अंदर जैसे ही आप सिक्योरिटी इदारों की परफॉर्मेंस और इफ़ेक्टिवनेस पे बात शुरू करते हैं, आप पे गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, अपने इदारों को ठीक करना है, तो हमारे आम लोगों को इन इदारों की परफॉर्मेंस पे ज़रूर सवाल रेज़ करना होगा। हमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, सिक्योरिटी फोर्सेस से ये बात पूछनी होगी कि आप लोगों ने ये कैसा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जिसमें 7 पाकिस्तानी अपनी जान से गए, और इस बात को कंपेयर करना होगा कि बाकी दुनिया में सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती हैं उनमें से कितने ऑपरेशंस नाकाम होते हैं, कितने ऑपरेशंस में खुद सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जान चली जाती है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इस हवाले से काबिल तशवीश है और हमें इस पे बात करनी होगी। दूसरी बात यह कि सीटीडी की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन में 5 पुलिस एहलकारों के अलावा 2 सिविलियंस भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इनमें से एक नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का स्टूडेंट इजहारुल हक और दूसरा इजहारुल हक का कज़न बिशारत। ये लोग क्रॉस फायर में हलाक हुए। इनके कत्ल की, इनकी हलाकत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक और अनफॉर्चुनेट बात यह थी कि इस कत्ल के फ़ौरन बाद सीटीडी डिपार्टमेंट ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए इनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बाद के हालात और वाक़यात ने यह बात साबित की कि इन दोनों नौजवानों का टेररिज्म से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारा सीटीडी डिपार्टमेंट हमेशा से ये करता आया है। मैं आपको ये भी रिमाइंड कराता चलूँ कि यही सीटीडी डिपार्टमेंट था जिसने सानिया साहिवाल में मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया, कत्ल होने वालों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया। लेकिन वहाँ भी बाद के हालात और वाक़यात ने यह साबित किया कि कत्ल होने वालों का दहशतगर्दों के साथ, दहशतगर्दी के वाक़यात के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चिलास का वाक़या भी कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि सीटीडी के बिहाफ पे ये भी एक रिपीटेड इंसिडेंट है। हमें ये डिमांड करनी चाहिए, मुझे और आपको इस बारे में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि इजहारुल हक और बिशारत के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात की जाएँ और जो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिनकी नेगलिजेंस की वजह से ये वाक़या पेश आया, उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि इस अनफॉर्चुनेट वाक़ये में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों इजहारुल हक और मोहम्मद बिशारत की मग़फ़रत फ़रमाए, उन्हें अपनी रहमतों की चादर में ढांप ले और पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि इस पूरे वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात के सिलसिले को बंद होना चाहिए। सीटीडी की परफॉर्मेंस के बारे में, इस तरह के नाकाम ऑपरेशंस के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।